हेलो एवरीवन, आई एम हनुमत सिंह लोधी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुझसे यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर, मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया है और मेरा लॉ में एडमिशन लेने का एक ही उद्देश्य है कि मुझे जुडिशरी क्रैक करना है, मुझे जज बनना है। तो मैं लॉ के साथ जुडिशरी की तैयारी कैसे करूं, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत सारे स्टूडेंट कॉमनली पूछ रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हम जुडिशरी की तैयारी लॉ के साथ कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने ऐसे कुछ कॉमन सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आप किसी भी स्टेट से हो, उस स्टेट में ये सारे सब्जेक्ट जुडिशरी में होंगे ही। चाहे आप उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश का देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, उन सभी जो स्टेट है उनमें ये जो सब्जेक्ट है कॉमन है। तो चलिए, सबसे पहले जब आप लॉ में एडमिशन लेते हैं तो आपके सामने जो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो दोस्तों, आपको जो हम यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं जो किसी भी सेमेस्टर में हो, आपको इन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि यही सब्जेक्ट आपको जुडिशरी में भी पढ़ना है। तो सबसे पहले यदि हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करते हैं, ये रूट है, एक जड़ है लॉ की। कॉन्स्टिट्यूशन इट इज अ ब्रीथिंग डॉक्यूमेंट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारी और आपकी तरह जीवित है। जब तक ये जीवित है तो हमारा जो इंडिया का जो लीगल सिस्टम है वो अच्छे से चल रहा है, पार्लियामेंट अपने काम कर रही है, जुडिशरी अपने काम कर रही है। तो सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ने में मिलता है और आपको इसमें बहुत सारे ऐसे केस पढ़ने को मिलता है कि आपको मजा आता है। जब आप सोचते कि यार वाह, हमने तो लॉ में एडमिशन लेके बहुत अच्छा किया, हमें लॉ को पढ़ने से ये पता चला कि हमारे इंडिया का जो लीगल सिस्टम है वो कैसा है, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कैसे ईच द मीन्स फाइटिंग चलती है उनके बीच में। अब आप देखेंगे जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है कि जब आप ये वाले सब्जेक्ट किसी भी सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, इनको आपको ज़्यादा समय देना है अदर सब्जेक्ट से। क्योंकि जैसे यदि आपके सामने सबसे पहले आए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको एक सेमेस्टर में भी नहीं पढ़ाया जा सकता है, इसको 2 सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकेंड, तब जाके कहीं खत्म समाप्त होता है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जब आप पढ़ते हैं तो एक एक आर्टिकल, एक एक जो उसकी जो भाग हैं, उसके बाद आर्टिकल हैं, उसके बाद जो शेड्यूल्स हैं, उनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत बारीकी से पढ़ना है चीज़ें। क्योंकि लॉ में आप जितने अंदर जाएंगे उतने अंदर आप घुसते जाएंगे, क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अब कंप्लीट हो गया हूँ, नहीं। तो आपको सबसे पहले जो सब्जेक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद मान लीजिए यदि आप सेकेंड सेमेस्टर में ही कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ते हैं या फर्स्ट, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ को भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ है जो हर एक जुडिशरी स्टेट का एग्जाम में होता है। तो आप जब जिस सेमेस्टर में आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। उसके बाद है इंडियन पेनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके बाद है इंडियन पेनल कोड। ये जो है ये तीनों क्रिमिनल लॉ के लिए माहिर हैं। ये 3 सब्जेक्ट अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए तो आप क्रिमिनल में माहिर हो सकते हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता क्रिमिनल मैटर में। तो आप जब किसी भी सेमेस्टर में आप इन सब्जेक्टों को पढ़ते हैं तो इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपको जुडिशरी में भी यही सब्जेक्ट आने वाले हैं। उसके बाद यदि हम सिविल की बात करें तो सिविल में आपको सिविल प्रोसीजर कोड और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो एक छोटा सा एक्ट है। लेकिन अगर सीपीसी की बात करें तो सीपीसी सिविल में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिविल के जितने भी मैटर चलते हैं, जो भी होता है वो सीपीसी के तहत ही होता है। तो आपको सिविल प्रोसीजर है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो जब आप एलएलबी के साथ अगर जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये एक आपके पास अच्छा मौका है कि आप उन सब्जेक्टों को पढ़ें, और जब आप फाइनल तक पहुंचते हैं तो उसके बाद आप बस
जो अलग सब्जेक्ट हैं जो आपने एलएलबी में नहीं पढ़े, मान लीजिए हर स्टेट है जो कुछ लोकल एक्ट जोड़ती है अपने यहाँ के, जैसे लैंड से संबंधित जो अधिनियम हैं अलग अलग स्टेट के अलग अलग हैं, तो आप उनको आराम से पढ़ लेंगे। छोटे छोटे एक्ट होते हैं, लेकिन जो मेजर एक्ट हैं वो ये हैं, और इनको समय बहुत चाहिए, तो और समय आपको कॉलेज में बहुत मिलता है, तो आप इन सब्जेक्टों को कॉलेज में ही ख़त्म कर दें अगर, तो आपकी कम से कम 60 से 70% आपकी जो तैयारी है यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद बस आपको 30% तैयारी अलग से करनी है, जैसे मेंस के लिए थोड़ी आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, और जो आपके लोकल लॉ हैं हर स्टेट के उसके लिए भी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप इन जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट जो एक्ट हैं, इनको आप यही लॉ में ही पढ़ें, तभी आप जुडिशरी की तैयारी बहुत जल्दी कर पाएंगे और बहुत जल्दी आप जज बन पाएंगे। तो ये एक आइडिया है जिससे कि आप लॉ के साथ जुडिशरी की भी तैयारी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी वाचिंग दिस वीडियो।